कौन सा पेपर है? राज्य स्तरीय राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा कक्षा 8। क्या लिखा हुआ है? NMMSE है ना? ये परीक्षा की तैयारी के लिए आज से हम ये स्टार्ट करने वाले हैं मैथ, है ना, जिसका पहला टॉपिक है वर्ग एंड वर्गमूल। ठीक है, ये है हमारा गणित का चैप्टर पोर्शन पूरा लिखा हुआ है सिलेबस। इससे बहुत सारे सिलेबस दिए हुए हैं, बहुत सारे। जैसे हमको पहले मिलेगा आपको जैसे रीजनिंग में ये है वर्णमाला परीक्षण, विजातीय ना, एनालॉजी टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज टेस्ट, डायरेक्शन, ऑर्डर टेस्ट, ब्लड रिलेशन, रूल्स बेस्ड, और कुछ नॉन वर्बल भी हैं। नॉन वर्बल हैं हमारे पास रीजनिंग के, और साइंस है। ये सारी चीज़ों के बारे में, जैसे वायु, मृदा, कोशिका, सूक्ष्म जीव, ऊर्जा के स्रोत, सामान्य रोग, सारे कार्बन, प्रकाश का परावर्तन, ब्रह्मांड पूरा, जन सामाजिक विज्ञान क्या क्या जाता है, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, ये जो भी है। फिर आ जाती है मैथ के टॉपिक दिए हुए हैं। जैसे पहला है वर्ग एंड वर्गमूल, घन और घनमूल, घातांक, करणी, बीजीय व्यंजकों का भाजन, ये सारे टॉपिक हैं हमारे पास 12। और इधर ये कुछ हैं, मतलब 20 मैथ के टॉपिक हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पहला टॉपिक, इसका नाम है वर्ग एंड वर्गमूल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ओके, चलिए। तो सबसे पहले आप लोग को जनरली 1 से लेकर के 20 तक का वर्ग पता होना चाहिए। पता है ना? चलो बताओ, 20 का वर्ग बताओ क्या होता है? 400। 19 का? 300। कल बताया था ना, कहाँ पे लिखा था? 19 का है 361, 18 का 324, 17 का 289, 16 का वर्ग क्या है 256, 15 का वर्ग 225, 14 का वर्ग 196, 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 121, 10 का वर्ग 9 का वर्ग 81, 8 का वर्ग 64, 7 का वर्ग 49, 6 का वर्ग 36, 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 1। ठीक है। इसका 0 का भी होता है, 0 का 0 से होता है। ठीक है, 0 का 0 का वर्ग 0, वर्गमूल भी 0। ठीक है, कल आया था ना क्वेश्चन, ऐसे फंसा था ना। 0, 4, 40, 36,000, 0 का वर्गमूल भी 0 होता है। चलो, अब हम कुछ ट्रिक पढ़ेंगे वर्गमूल ज्ञात करने की। ठीक है, वर्गमूल ज्ञात करने की ट्रिक। जैसे आप लोगों ने जैसे मैथ सवाल लगाते हैं तो पूरा बेसिक से लेकर यहाँ तक पूरा पेज भर देते हैं, लेकिन ये कंपटीशन है। इसमें क्या होगा, आपको करना क्या है, ट्रिक आप आजमानी पड़ेगी। जैसे मैंने कल बताया था, कौन कौन सी विधि बताया था मैंने? सबसे पहले एक अपनी जो भी इकाई का अंक देखने वाली, फिर दूसरी बताया था सब्ट्रैक्शन मेथड, है ना, घटाव करने वाले, जितने बार में घटेगा वही उसका वर्गमूल होगा। फिर बताया था मैंने गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि के बाद बताया था मैंने भाग विधि। तो एक एक करके आप सारी विधियां देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं इकाई का अंक देखने वाली विधि, इसको फर्स्ट मेथड टू सॉल्व स्क्वायर रूट ना, कि एक पहली मेथड है स्क्वायर रूट सॉल्व करने के लिए, वर्गमूल ज्ञात करने के लिए। क्या है, जैसे मान लीजिए हमको 1024 लिखा हुआ, ठीक है, हम ये पूछ लिया इसने कि 1024 का आप स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल ज्ञात कीजिए, या कभी ऐसा भी दे सकता है, नॉर्मल भी दे देता। तो सबसे पहले हम देखते हैं इकाई का अंक। इकाई का अंक हमारे पास क्या है? 4 है। ठीक है,
तो हमको ये देख 1 से लेकर के 10 तक के बीच में ये देखना है कि किस वर्ग में, किसका वर्ग में इकाई का अंक 4 है। जैसे देखिए, ये देखिए 1 से लेकर के आपको 10 तक के बीच में देखना है ये वर्ग में कि किसके वर्ग में इकाई का अंक 4 है। जैसे 8 में मिल गया 8 और 4 2 8 और 2 में तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और 4 अब वर्ग निकाल रहे हैं ना, तो 2 अंक छोड़ दो, 2 क्या करना है छोड़ दो। देंगे। अब ये 10 बचा हमारे पास। अब हमको ये देखना है कि किस संख्या का वर्ग 10 या 10 से नीचे है। ठीक है, 10 या 10 से नीचे है। देखो इधर, अब 10 से नीचे कौन सा वर्ग, देखो ये देखो 3। इसके बाद ये बड़ा हो जाता 16 हो जाता है, तो 3 लेंगे। छोटा लेंगे या बराबर लेंगे? 3 लेंगे। ठीक है, तो 3 आया इधर भी और 3 इधर भी रखेंगे। अब कंफ्यूजन दिक्कत ये हो जाती है कि इन दोनों में से किसका वर्ग हो गए, वर्गमूल हो गए। ठीक है, किसका वर्गमूल हो गई। तो अब 3 आया ना, 3 को, अरे तुम भी यार, तो देखो इन दोनों में से कौन सा कैसे पता चलेगा। तो 3 का 1 से बड़ा कौन है? 4। 3 से बड़ा 1, 4 लेंगे और इसका आपस में गुणा करेंगे, कितना आएगा? 12। अब ये संख्या देखेंगे, ये संख्या और ये संख्या, तो ये संख्या यदि छोटी है इससे, ये 12 से, तो छोटा वाला होगा, यदि बड़ा होता तो बड़ा वाला होता। यानी 32 का वर्ग है 1024। यदि जांच करना हो तो जांच करने के लिए क्या कर सकते हो आप? मल्टीप्लाई कर सकते हो। 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 दूनी 6 और 3 त्रिकाएँ 9, 24, 6 6 12, 10 आ गया 1024। ठीक है, तो ये मेथड समझ में आई। चलो अब हम देखेंगे क्या दूसरी मेथड। सपोज दैट दूसरी मेथड क्या है? सब्ट्रैक्शन मेथड, यानी घटाने वाली मेथड। सेकेंड मेथड घटाओ। सब्ट्रैक्शन मेथड भी इसको बोलते हैं। ठीक है, चलो जैसे मान लो हमारे पास लिखा है 16। अब हमको ये नहीं पता कि किसका वर्ग है, किसका वर्ग, इसका हमको वर्गमूल निकालना है। तो क्या करेंगे, हमको विषम संख्या से घटाना पड़ेगा। विषम संख्या जैसे 1 2 3 5 7 9 ऐसे बढ़ती जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करो, 16 से क्या करो, पहले 1 घटाओ तो कितना आएगा? 15। अब फिर 15 में 3 घटाओगे, इतना आएगा? 12। 12 में कितना घटाओगे? 5 7 कितना आएगा? 7 में 7 में कितना घटाओगे? 7 0 आ जाएगा। 0 तो जितनी बार में 0 आ जाए वही क्या है, कितनी बार में आया है? 1 2 3 4, 4 बार में आया ना, तो हमारा वर्गमूल कितना होगा? 4 होगा। किसका वर्गमूल? 16 का वर्गमूल। समझ में आया? इसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शन मेथड टू सॉल्व स्क्वायर रूट। लेकिन ये क्या होता है, ये जब बड़ी संख्या होती है तब इस हमारे मेथड फेल हो जाती है। कैसे फेल हो जाती है? क्योंकि मान लो 1024 दे दिया, तो 1024 मतलब आपको इतने बार गुणा करना पड़ेगा, 32 बार गुणा करना पड़ेगा, मतलब सॉरी घटाना पड़ेगा, 32 बार घटाना पड़ेगा, तब तो आपका पेज पूरा भर जाएगा। इससे अच्छा आप कोई और ये ट्रिक अपनाओ या फिर कोई और। ठीक है, तो ये दूसरी ट्रिक हो गई। और तीसरी ट्रिक गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। थर्ड गुणनखंड विधि। ये आप तो बचपन से करते आ रहे गुणनखंड। जैसे 64 लिखा हुआ है, तो 2 से काटो, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 1 कम, 2 छक्का, 2 अट्ठे, 2 चौका, 2 चौके, 2 दूनी, 2 1 कम। तो हम इसका में जोड़ा बनाते हैं 2 2 का, सेम संख्याओं का। अब इस जोड़े से 1 2 निकला,
इस जोड़े से एक दो निकला, और इस जोड़े से एक दो निकला। और तीनों को आपस से हम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 8। तो हम समझ जाएंगे कि 64 का वर्गमूल क्या होता है? 8। 8 होता है। समझ में आया? तो गुणा करेंगे तो सर 8 × 64 ना होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होगा। हमको वर्गमूल निकाल रहे हैं, वर्ग नहीं निकाल रहे हैं। जब इसका वर्ग निकालेंगे तो क्या करेंगे? आपस में मल्टीप्लाई सेम संख्या का, ठीक है, वर्ग निकालने पर। वर्गमूल निकाल रहे हैं 64 का, तो ये हम वर्गमूल निकालने की विधि पढ़ रहे हैं, वर्ग निकालने की नहीं। याद रखना, नहीं कन्फ्यूज़न हो जाएगा। 4th है भाग विधि। भाग विधि। तो ये जो विधियां हैं आप बहुत सारी काम में आ सकती हैं। जैसे बड़े बड़ी संख्याएं हैं उनको वर्गमूल आप क्या कर सकते हैं। अब ये मेथड जो घटाव वाली मेथड है ये ज़्यादा चल जाती है, बहुत लेंदी प्रोसेस की पड़ जाती है, ठीक है। या फिर भाग विधि अपना लीजिए, ये भी अच्छी है। भाग विधि ठीक रहती है, भाग विधि भी ठीक रहती है। जैसे फिर से वही संख्या ले लो 1024, तो क्या करो आप, अब हम यहाँ पे ये देखना पड़ेगा। पहले सब क्या करते हैं, 2 2 का जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा बनाने के बाद हम यहाँ पे कौन सी संख्या रखें कि आपस में गुणा करने के बाद ये आ जाए। तो ये तो वर्ग का पढ़ा जाता है, किसका? वर्ग का। तो 3 त्रिकाएँ 9, गुणा करेंगे तो घटा देंगे 1, इसमें 3 भी जोड़ देंगे 6, जोड़ते भी हैं और उधर घटाते भी हैं। 3 त्रिकाएँ 9, ज़्यादा वर्ग का पढ़ा जाता है इसमें। अब इसमें जोड़ा का जोड़ा उतरेगा, ये बन गया 124। अब हम यहाँ पे क्या रख दें, इसका हम वर्ग यहाँ पे कर दें, इसका गुणा करके देखें तो इतना आ जाए। तो पहले 1 रख के देखते हैं तो 61 एक कम 61 हो जाएगा। 2 रखेंगे 67, तो 2 इधर और 2 इधर, तो 2 दूनी 4, 2 छक्का 12 और इधर 2 जुड़ जाएगा, इधर जुड़ेगा इधर घटेगा। ये 64 हो गया और ये मेन 0 हो गया। शेष फल 0 का मतलब कि ये हमारा वर्गमूल आ गया 32, किसका? 1024। सर अगर शेष बच रहा है तो क्या करें? 1024 पूर्ण वर्ग नहीं, 32। ये संख्या जो है ना पूर्ण वर्ग नहीं। अभी क्वेश्चन पूछा भी था ना, जब हमारे ये पूछा था ना कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये संख्या अभी पूर्ण वर्ग है। क्यों? क्योंकि इसका शेषफल 0 है। पूर्ण वर्ग नहीं होती, कुछ भी शेषफल बच जाता, मतलब जितना बचता, मान लो 1 बचता, इसका मतलब ये 125 1025 था, एक ज़्यादा था। शेषफल शेष बच जाता, इसका मतलब कुछ ज़्यादा था, जितना बचता उतना ज़्यादा था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कभी कभी पूछ लेता है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में क्या घटाया जाए कि वह पूर्ण संख्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम इसी विधि से हम करते हैं, और जो भी शेषफल बचता है उसके हिसाब से भाज्य भाजक में जोड़ा घटा जाता है। समझ में आया? चलो।